नमस्कार सभी को। मैं एडवोकेट निश्चय रोहिला आज सभी श्रोताओं से बात करना चाहता हूँ इस डिजिटल भारत में होने वाले कुछ डिजिटल क्राइम्स के बारे में। जब इंडिया में हमारे देश के अंदर कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट का आगमन हुआ, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्राइम भी बढ़ने लगे और इन क्राइम्स के बढ़ने की वजह से सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 नाम से एक कानून हमारी सरकार को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसकी कि धारा 65 से लेकर के धारा 78 सेक्शन तक तमाम उन अपराधों का विवरण डिटेल्स उसके अंदर मेंशन है। कुछ सालों पहले हैकिंग सिस्टम को हैक करने का एक क्राइम इन्वॉल्व था। उसके बाद शुरुआत हुई ऑनलाइन स्कैम लाइक फिशिंग फ्रॉड। किसी के पैसे किस तरीके से, किस प्रकार से उनके अकाउंट से उड़ाए जा सकते हैं। फिशिंग फ्रॉड की तरीके से ही OLX पर तमाम तरीक़ों से बहला फुसलाकर उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किए जाते थे। इन द प्रेजेंट टाइम एक और नए टाइप का क्राइम इंट्रोड्यूस हो रहा है साइबर क्राइम की दुनिया में, विच इज़ फ्रॉम द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ज़रिए किसी की, स्पेशली इंस्टाग्राम के थ्रू, एक सेक्सुअल ऑफेंसेस की शुरुआत हुई है, जिसमें कि किसी के रिश्तों को तोड़ दिया जाता है। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक थर्ड पर्सन, एक यूट्यूबर या एक कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम के थ्रू किसी फीमेल से कॉन्टैक्ट करता है, संपर्क में आता है, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी उनसे लेता है और उनके साथ संबंध स्थापित करके उनके जो घर परिवार है उसमें एक तूफान लाकर खड़ा कर देता है। सिमिलरली एक केस मेरे पास हाल फिलहाल में आया है, जिसके डिटेल्स को मैं अभी पब्लिक नहीं कर सकता, जिसका हम एक फर्दर एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। इंस्टाग्राम के थ्रू मेरी क्लाइंट के साथ किसी यूट्यूबर ने कॉन्टैक्ट किया, उसकी न्यूड पिक्चर्स क्रिएट की, बहला फुसलाकर उनसे नाजायज संबंध बनाए ऑनलाइन और उनकी न्यूड पिक्चर्स क्लिक करके उनके हस्बैंड को, मेरे क्लाइंट के हस्बैंड को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मुझे तो इतने लाख रुपए की नीड है, अगर आप नहीं देते हैं तो मैं आपकी वाइफ की इन फोटोग्राफ्स को, इन पिक्चर्स को, इन चैट्स को सबको मैं पब्लिक कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। रिलेटिव्स को, नॉन को, सबको फोटोग्राफ्स वीडियो शेयर की। तो ज़रूरत है आज के टाइम में कि इस प्रकार के क्राइम से बचा जाए, उनसे सावधानियाँ बरतें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर इस्तेमाल करें ताकि आपका मिसयूज़ ना हो सके। धन्यवाद। Head over heels for that someone. Head for the hills for